गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 5th कुमुदनी हिंदी के तृतीय दिवस की क्लास में आप सभी उपस्थित हैं। सभी बच्चे हिंदी की बुक अपने साथ रखेंगे। बच्चों, आप सभी जानते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी एक बहुत ही शुद्ध, सरल एवं स्पष्ट भाषा है। यह संस्कृत की अपभ्रंश भाषा भी कही जाती है। हिंदी के पठन पाठन के लिए मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। इनके अर्थ के लिए शब्दों के अर्थ को जानना बहुत है। हिंदी की पाठ्य पुस्तक में प्रथम पाठ में कविता आपको बताई गई। आज हम अध्ययन करेंगे तृतीय दिवस की क्लास में पाठ 2 हथेली पर बाल। यह कहानी बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में से एक उनके बीरबल की चतुराई पर आधारित है। बच्चों, आप सभी इसके पहले बादशाह अकबर और बीरबल के कई चर्चित किस्से सुने होंगे, जिसमें बीरबल अपने हाजिर जवाबी से सदैव अकबर को संतुष्ट करते हैं। अकबर के सभी प्रश्नों का हल ढूंढ पाने में सक्षम हो पाते हैं। आज इस पाठ पर शीर्षक हथेली पर बाल से कुछ लाइनें उद्धृत हैं। हम उन लाइनों को पढ़ेंगे और समझेंगे। सभी बच्चे हमारे पीछे पीछे दोहराएंगे। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा था। बादशाह राज सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारी अपने अपने आसनों पर बैठे थे। अचानक बादशाह का ध्यान अपनी हथेलियों की ओर गया। हथेलियों देखकर उनके दिमाग में एक विचित्र सपना कौंधने लगा। बादशाह ने बीरबल को अपनी हथेलियां दिखाते हुए पूछा, बीरबल, यह बताओ कि शरीर के दूसरे अंगों की भांति मेरी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं उगते। तो बच्चों, यह कहानी बादशाह और अकबर और उनके दरबारियों में से एक बीरबल के बीच की है। एक दिन दरबार लगा हुआ था। बादशाह अपने सिंहासन पर, राज सिंहासन जिसे आप कहते हैं, जो राजा का सिंहासन सबसे ऊंचा सिंहासन होता है, उस पर बैठा है राजा। बादशाह अकबर बैठे हैं। सभी दरबारी अपने आसनों पर बैठे हैं और उसी दौरान बादशाह अकबर का ध्यान उनकी अपनी हथेलियों पर जाता है। अपनी हथेलियों को देखकर बादशाह अकबर के मन में एक प्रश्न आता है और वे बीरबल से पूछते हैं, अपनी हथेलियां दिखाते हुए, बीरबल बताओ, शरीर के अन्य अंगों पर जिस तरह से बाल उगते हैं, उसी तरह से हमारी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं उगते। बादशाह के इस प्रश्न को अन्य बैठे हुए दरबारियों ने भी सुना। आज बीरबल बादशाह के प्रश्न का उत्तर न दे पाए तो कितना अच्छा हो। बादशाह उस पर नाराज़गी प्रकट करें, वे मन ही मन सोच रहे थे। परंतु उनकी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब बीरबल तुरंत बोले, बादशाह सलामत, आप हर रोज़ अपने कर कमलों से दान करते रहते हैं, भला ऐसी स्थिति में आपकी हथेलियों पर बाल कैसे उग सकते हैं। तो बच्चों, जब बादशाह अकबर ने बीरबल से प्रश्न पूछा
हमारे शरीर के अन्य पर जैसे बाल उगते हैं, हमारी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं उगते? ऐसा प्रश्न सुनकर जो उनके दूसरे दरबारी थे, जो बीरबल से ईर्ष्या खाते थे, बीरबल रखते थे, क्योंकि बीरबल बादशाह अकबर के बहुत ही करीबी और उनके हुक्मरानों में से एक थे। वे अकबर की हर एक समस्याओं का समाधान कर देते थे, इसलिए अकबर के बहुत प्रिय भी थे। और कुछ दरबारी उनके नवरत्नों में से भी थे, और दूसरे दरबारी इस पर द्वेष करते थे बीरबल से कि यह बीरबल अपनी चतुराई से हमेशा राजा के समीप बना रहता है, बादशाह सलामत के समीप बना रहता है। कितना अच्छा हो कि आज बीरबल उत्तर न दे पाए, और अगर बीरबल उत्तर नहीं दे पाएगा तो निश्चित रूप से बादशाह उस पर नाराज़गी प्रकट करेंगे। और वे सभी अपने मन में सोच ही रहे थे। तब तक बीरबल ने बोलकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, आप अपने हाथों से कर कमल, कमल जैसे हाथ, मुलायम हाथ, आप अपने इन कमल जैसे मुलायम हाथों से रोज दान करते रहते हैं, भला ऐसी स्थिति में आपकी हथेलियों पर बाल कैसे उग सकते हैं? लाइन आगे बढ़ती है। अपनी प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती? बादशाह के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपनी प्रसन्नता को दबा लिया। वे कुछ क्षण सोच कर बोले, किंतु बाल तो तुम्हारी भी हथेली पर नहीं हैं बीरबल, ऐसा क्यों? जब बीरबल ने चतुराई का परिचय देते हुए बादशाह सलामत से कहा, बादशाह सलामत, आप अपने इन कर कमलों से प्रजा को दान देते हैं, जिसकी वजह से आपकी हथेलियों पर बाल नहीं उगते हैं। ऐसा सुनकर राजा प्रसन्न, बादशाह अकबर प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने अपनी हंसी को दबाते हुए, अपनी प्रसन्नता को दबाते हुए कुछ क्षण सोचे और बीरबल से पुनः बोले, हे बीरबल, ठीक है, मैं दान देता हूँ, मेरी हथेली बाल नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी हथेली पर भी तो बाल नहीं हैं। आखिर क्यों? तुम तो दान नहीं देते हो। बीरबल ने हाजिर जवाबी का परिचय देते हुए कहा, जहां पनाह, इसका कारण तो अत्यंत स्पष्ट है। आप जो सहृदयता एवं उदारता से दान देते हैं, उसे मैं इन्हीं से तो ग्रहण करता हूँ, फिर भला मेरी हथेलियों पर बाल कैसे उग सकते हैं? बीरबल भी हाजिर जवाब। तुरंत उन्होंने उत्तर दिया, जहां पनाह, कारण एकदम साफ है। आप दान देते हैं, इसलिए आपके हथेलियों पर बाल नहीं उगते हैं, और मैं इन्हीं हाथों से दान ग्रहण करता हूँ, दान लेता हूँ। आप जब उसको हृदयता पर, सहृदयता, स माने सहित, हृदयता माने हृदय पूर्वक, उदारता, दयालुता पूर्वक, हृदय से दयालु होकर जब आप दान करते हैं, तो मैं उन्हें इन्हीं हाथों से तो ग्रहण करता हूँ, फिर भला मेरी हथेलियों पर बाल कैसे उग सकते हैं? बादशाह अकबर बीरबल के इस उत्तर से तो प्रसन्न हुए, परंतु पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। उनके चेहरे से लगता था कि वे कुछ और पूछना चाहते हैं। बादशाह ने तभी तीसरा प्रश्न पूछा, बीरबल, बाल तो किसी भी दरबारी की हथेली पर नहीं है, इसका क्या कारण है? यह सवाल सुनते ही बीरबल बोले, जहां पनाह, आपके दरबारियों की हथेलियों पर बाल उगते तो हैं, परंतु उनका ईर्ष्या भाव उनकी हथेलियों की हजामत करता रहता है। अर्थात वे जब आपस में हाथ को ऐसे रब करते हैं, मलते हैं, तो उनके हाथों के बाल टूट जाते हैं, इसलिए उन दरबारियों के भी हथेलियों पर बाल नहीं उगते हैं। तो लाइन थी कि जब बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जब आप हृदयता से, हृदय से दयालुतापूर्वक हमें जब उपहार देते हैं, दान देते हैं, तो मैं इन्हीं हाथों से ग्रहण करता हूँ, इसलिए हमारे हथेली पर बाल नहीं हैं। बादशाह अकबर बीरबल के इस
उत्तर से संतुष्ट तो हुए, लेकिन वे बहुत संतुष्ट नहीं थे। उनके चेहरे से लगता था जैसे वो कुछ और पूछना चाहते हो। उनकी जिज्ञासाएं अभी कम नहीं हुई थी, वो अभी इसके बारे में और जानना चाह रहे थे। और तभी बादशाह ने तीसरा प्रश्न पूछ लिया कि जहाँ बीरबल, ठीक है, मैं दान देता हूँ, मेरे हथेली पे बाल नहीं है, तुम दान लेते हो, तुम्हारे हथेली पे बाल नहीं है, लेकिन ये दरबारी जिन्हें न तो मैं दान देता हूँ न जो दान लेते हैं, इनकी भी हथेलियों पर बाल नहीं है, इसका क्या कारण है? तो सवाल सुनते ही बीरबल बोले, जहां पनाह, आपकी दरबारियों की हथेलियों पे बाल तो उगते हैं, लेकिन वो ईर्ष्यावश उसकी हजामत कर देते हैं, अर्थात एक दूसरे हाथों की हथेलियों को रगड़ के, रब करके उसे तोड़ देते हैं। बीरबल का उत्तर सुनकर दरबारी, जो पहले ही जले भुने बैठे थे, ईर्ष्या की आग में वे और भी अधिक जल उठे। अर्थात आपको भी पहले बताया गया कि दरबारी में से कुछ लोग थे जो बीरबल से ईर्ष्या खाते थे, बैर रखते थे, द्वेष करते थे। जब बीरबल ने उनकी इस तरह से बात कही तो वे एकदम से जल भुन उठे, एकदम से परेशान हो गए। शायद बादशाह बीरबल के इस जवाब की असली चोट को पूरी तरह समझ नहीं सके। वे उनकी ओर देखते ही रह गए। और इधर बीरबल ने एक ही वार से सारे अपने विरोधियों के मुंह बंद कर दिए, लेकिन बादशाह अकबर इस बात को समझ नहीं सके और वे समझने का प्रयास करते हुए बीरबल की ओर देखते रह गए। बीरबल को अपनी बात पूरी तरह स्पष्ट करने का मौका मिल गया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आप मुझे उदारतापूर्वक जब दान देते हैं, यह भला दूसरे दरबारियों को क्यों अच्छा लगेगा? वे ईर्ष्या द्वेषवश हाथ मलते रहते हैं, इसलिए उनकी हथेलियों के बाल झड़ जाते हैं। और जब उन्होंने समझा, बीरबल ने समझा कि जहां पनाह बादशाह सलामत को समझ में नहीं आई है बात, तो उन्होंने बात को स्पष्ट किया कि जहां पनाह, बात ऐसी है कि जब मुझे आप दान देते हैं तो ये लोग न पाने की वजह से, ईर्ष्या की वजह से आपस की हथेलियों को रब करते हैं और वे अपना बाल उनके हथेलियों के झड़ जाते हैं। बीरबल का यह हास परिहासपूर्ण उत्तर सुनकर बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बेचारे दरबारियों की तो कुछ न पूछो, उनके चेहरे मुरझा गए, वे हाथ मलते रह गए। और इस तरह से बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर से बादशाह को प्रसन्न कर दिया और उनके विरोधी चारों खाने चित्त हो गए, अर्थात हाथ मलते रह गए, क्योंकि फिर से विरोधियों को मुंह की खानी पड़ी। विरोधी एक बार फिर से उनकी हार हो गई। तो बच्चों, यह कहानी जो आपको बताई गई है हथेली पर बाल लोगों की, यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच की है, उनके दरबारियों के बीच की है। यह कहानी बीरबल की हाजिर जवाबी को प्रदर्शित करती है। बीरबल बहुत ही हाजिर जवाबी थे, वे अपनी हाजिर जवाबी के लिए बहुत ही जाने जाते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में फ़िलहाल हम आपको इतना ही बताएंगे। आप इस पाठ को 2 बार पढ़ें और ध्यान दें बच्चों, हिंदी में मात्रा और शब्द का ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है। जो शब्द पढ़ने में आपको समस्यात्मक हों, किसी प्रकार से उनमें अर्धमात्राओं का प्रयोग अत्यधिक किया गया हो, जैसे एक शब्द आप देखेंगे प्रकट हो गया अंगों की भांति, ध्यान देंगे, भांति विचित्र उम्मीदों। ठीक है बच्चों, तो इन सभी पर आप ध्यान रखेंगे, इन बातों को उदारता पूर्वक, सहृदयता, इन सभी जहां पनाह शब्दों को आप लिखें। ईर्ष्या, द्वेषवश, परिहासपूर्ण, इन सभी शब्दों को आप पढ़ें, लिखें और समझें और इसे भली भांति समझें। और शेष आपको कल कराया जाएगा, अगली वीडियो में आपको कराया जाएगा। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें। ओके बच्चों, दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।